हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो दोस्तों? आप तैयारी कर रहे हो स्वेट पीजी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की और आपको इस एग्जाम के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो आइए आज मैं आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन देता हूं कि आखिरकार स्वेट पीजी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी किस तरीके की एग्जाम है और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका किस फील्ड के अंदर करियर बनने वाला है। तो सबसे पहली बात कि आज हम स्वेट पीजी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे। अगर आपने मेरे और भी बहुत सारे वीडियोस नहीं देखे तो आज आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल स्टार्टिंग से इस पूरी एग्जाम की इंफॉर्मेशन के साथ साथ। तो बढ़ते हैं आखिरकार सबसे पहले कि स्वेट पीजी क्या है। स्वेट पीजी एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम है जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लिया जाता है और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन मिलता है, वो भी टॉप सेंट्रल नेशनल यूनिवर्सिटीज के अंदर। अब अगर कभी आप सोच रहे हो कि आखिरकार इस एग्जाम को कंडक्ट कौन करवाता है, तो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने का हक दिया गया है एनटीए को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसकी वेबसाइट मैं आपके सामने यहां पर प्रस्तुत करता हूं कि इस वेबसाइट के ऊपर आप जाकर स्वेट पीजी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के बारे में ऑल अबाउट इंफॉर्मेशंस को ग्रैब कर सकते हैं। बट आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका प्यारा दोस्त होस्ट आपके सामने पूरी इंफॉर्मेशंस आपके सामने लेकर आया है। हम बात कर रहे हैं स्वेट पीजी एग्जाम की, जो कि एक पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन टेस्ट है जहां पर आपको एलिजिबिलिटी मिल जाती है कि आप पीजी सेंट्रल और नेशनल यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ले सके। देन अब आगे बढ़ लेते हैं कि आखिरकार इस एग्जाम के थ्रू एडमिशन देने वाली यूनिवर्सिटीज कितनी है। तो यहां पर टोटल 190 प्लस यूनिवर्सिटीज आपको देखने को मिलती है, जिसके अंदर कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि टॉप लेवल ऑफ यूनिवर्सिटीज के बारे में मैं आपको बताता हूं। हालांकि और भी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बट इन यूनिवर्सिटीज के बारे में मैं जो आपको बता रहा हूं ये सबसे लेवल ऑफ टॉप लेवल की है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी। देन हम यहां पर बात कर लेते हैं बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड देन जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो ये सारी की सारी जो है ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको टोटल इस पूरे के पूरे स्वेट पीजी में अप्रोक्सीमेट 70+% नंबर लाना जरूरी है। देन कुछ नेशनल यूनिवर्सिटी भी जरूरी है। नेशनल यूनिवर्सिटी भी आपको एडमिशन प्रोवाइड करती है, जैसे कि आईआईएससी बैंगलोर एंड देन टिफर इंस्टीट्यूट, जो कि आपको यहां पर एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर बात करें कुछ ऐसे स्टेट यूनिवर्सिटी की, तो स्टेट यूनिवर्सिटीज के अंदर आपके लिए आ जाता है यहां पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, मैसूर यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी। तो इन यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको स्वेट पीजी में अप्रोक्सीमेटली 60+% नंबर लाना जरूरी है। देन आगे बात कर ले कि आखिरकार स्वेट पीजी कितने कोर्सेज के लिए होता है। तो टोटली 157 से भी ज्यादा सब्जेक्ट के लिए स्वेट पीजी के एग्जाम को लिया जाता है, बट मेरा तो सिर्फ फोकस रहेगा बायोलॉजी के ऊपर। और बायोलॉजी के अंदर हमने बात कर ली है बॉटनी की, हमने बात कर ली है जूलॉजी की, हमने बात कर ली है बायोकेमिस्ट्री की, और आज हम बात करने वाले हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की। हमने यहां पर माइक्रोबायोलॉजी की भी बात कर ली है। ऑल सारे सब्जेक्ट के मैंने स्पेसिफिक वीडियो आपके लिए बना दिए हैं। आप सारे वीडियोस को अलग अलग देख सकते हैं। आपको सभी को पता जरूर होगा कि इस एग्जाम के अंदर आप टोटली बायोलॉजी से 6 सब्जेक्ट देखते हो, जिसमें आप एक टाइम पर 4 सब्जेक्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो और आप 4 एग्जाम दे सकते हो। तो आगे बात कर लेते हैं अब इसके अंदर। अब आगे चलते हैं। आगे चलने पर हमें पता चलता है इनके टेंटेटिव डेट्स के बारे में। तो टेंटेटिव डेट्स की अगर मैं बात करूं तो जनवरी में इनके फॉर्म निकलते हैं, जो कि फरवरी तक आपके लास्ट डेट से भरे जाते हैं। मार्च के अंदर आपके एग्जाम हो जाती है और मई जून में आपके रिजल्ट आने चालू हो जाते हैं। अप्रैल मई में रिजल्ट आने चालू हो जाते हैं और जून जुलाई में एडमिशंस स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एक तरीके की टेंटेटिव डेट्स है, जो कि फाइनल डेट आने पर सबसे फर्स्ट आपके सामने सारी डेट्स को मैं लेकर आऊंगा। देन अगर आप चाहते हैं स्वेट पीजी में एडमिशन लेना या स्वेट पीजी की एग्जाम को क्वालिफाई करना, तो आपको एक खुशखबरी है कि आईएफएस का रिकॉर्डेड कोर्स
आपके प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी अवेलेबल है, जो कि 35% फ्लैट ऑफर के साथ आपको देखने को मिलेगा। और इस ऑफर को अगर आपको ग्रैब करना है तो IFS 35 कूपन कोड आपको जरूर याद रखना है। देन नेक्स्ट अगर हम बात कर ले कि आखिरकार इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है, तो देखो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी आपकी है कि आपका BSc एटलीस्ट होना चाहिए या ग्रेजुएशन होना चाहिए उस सब्जेक्ट से जिस सब्जेक्ट से आप इस एग्जाम के फॉर्म को फिल कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, अगर आपका लाइफ साइंस है तो लाइफ साइंस के अंदर जूलॉजी भी आ जाता है, बॉटनी भी आ जाता है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी भी आ जाता है, ऑल ओवर सारे के सारे सब्जेक्ट इसमें आ जाते हैं। देन नेक्स्ट हम मार्क्स की एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आप PWD कैंडिडेट हो, अगर आप यहां पर ST SC कैंडिडेट हो तो आपके लिए 45% तक की एलिजिबिलिटी मिल जाती है। बट अगर आप जनरल OBC कैटेगरी से हो तो अप्रोक्सीमेटली आपको 55% तक के अपने ग्रेजुएशन में होना बहुत जरूरी है। देन एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट इसके अंदर किसी तरीके से बिल्कुल नहीं रखी गई है, आप किसी भी एज में इस एग्जाम को दे सकते हैं। देन एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इस एग्जाम के अंदर टोटली 75 क्वेश्चन आते हैं और 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का होने के कारण टोटल इसका पूरा काउंटेबल 300 मार्क्स का होता है। एंड देन अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पर आपकी माइनस मार्किंग यहां पर 1 की हो जाती है, और अगर कभी टोटल मार्क्स में से देखा जाए तो 300 में से 1 क्वेश्चन गलत करने पर 5 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। कैसे? 4 मार्क्स का तो आपका टोटल क्वेश्चन ही है और 1 मार्क्स आपके एक्स्ट्रा डिडक्ट होते हैं। देन अगर इस टेस्ट की बात की जाए कि आखिरकार किस तरीके से यह टेस्ट लिया जाता है, तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। देन आगे अगर बात की जाए कि आखिरकार बायो जो यहां पर बायो का सब्जेक्ट है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, जिसके बारे में आज मैं बात कर रहा हूं, तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस आखिरकार क्या है, तो सिलेबस के ऊपर थोड़ा सा गौर कर लिया जाए। तो सिलेबस के अंदर जैसे कि आप मेरे पीछे देख ही सकते हो कि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में प्लांट से रिलेटेड कुछ ऐसी यूनिट्स में इस सिलेबस को बांटा गया है जिससे कि आपका यहां पर सिलेक्शन बल्कि ज्यादा चांसेस से आता है। कैसे? जैसे कि सबसे पहले आपको यहां पर पता है इंट्रोडक्शन, क्रायो एंड ऑर्गन जीन डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन बन जाते हैं। अलग अलग कल्चर टेक्निक्स होती है, आपको पता है कि हम प्लांट को अब मीडिया कल्चर पर भी ग्रोथ कर सकते हैं जिसको हम माइक्रो प्रोपगेशन मेथड या टिश्यू कल्चर के नाम से जानते हैं, जैसे कि सीड कल्चर करना, एम्ब्रियो कल्चर करना, कैलस कल्चर करना, ऑर्गन, सेल एंड प्रोटोप्लास्ट कल्चर का यहाँ पर टेक्निक पूछा जाता है। देखो जो जो सिलेबस में दिया है सिर्फ उन्हीं चीजों को पूछा जाता है। मतलब ओवरऑल अगर हम गेडवी की बात करें तो गेडवी का मात्र बायोटेक वाला और वो भी सिर्फ और सिर्फ प्लांट वाला ही सब्जेक्ट निकालकर आपसे यहीं पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस एग्जाम में कोई जनरल एप्टीट्यूड नहीं आता है, ना तो कोई केमिस्ट्री आता है, ना तो कोई फिजिक्स आता है, ना तो कोई मैथमेटिक्स आता है, तो आपके लिए आसानी हो जाती है। नेक्स्ट माइक्रो प्रोपगेशन से क्वेश्चन बनेंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस से क्वेश्चन बनेंगे जहां पर आप ऑक्सिन साइटोकाइनिन के हार्मोन में फ्लक्चुएशन से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। देन कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज, देखो पहली यूनिट टोटली सिर्फ और सिर्फ माइक्रो प्रोपगेशन पर डिपेंडेंट है और इससे ज्यादा तो हम बाकी सारे सब्जेक्ट के अंदर पढ़ लेते हैं। देन सेकेंड यूनिट की बात कर ले तो सेकेंड यूनिट यहां पर हैप्लॉइड प्रोडक्शन का पहला टॉपिक है। देन एंड्रोजेनिक मेथड आ जाती है, कुछ एंथर कल्चर आ जाता है, माइक्रोस्पोर कल्चर आ जाता है जो कि हैप्लॉइड प्लांट बनाने के लिए जरूरी होते हैं। देन एंड्रोजेनेसिस के बाद हम यहां पर देखेंगे कि कुछ सिग्निफिकेंस पूछे जाएंगे हैप्लॉइड प्लांट से रिलेटेड। देन अगला अगर बात की जाए पॉलीप्लॉइडी लेवल, क्रोमोसोम डबलिंग से क्वेश्चन बन जाते हैं। मतलब ओवरऑल अगर क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट से यहां पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देन डीपोलिडाइजेशन एंड देन गायरोजेनिक हैप्लॉइड से क्वेश्चन बनते हैं। फिर हम बात कर लेंगे फैक्टर अफेक्टिंग गाइनोजेनेसिस से। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो यूनिट सेकेंड है वो अब यहां पर क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट के बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है, क्रोमोसोमल एलिमिनेशन टेक्निक से आपसे पूछने वाला है। देन नेक्स्ट यूनिट के ऊपर अगर बात कर ली जाए, देखो एक सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं टोटल यूनिट वाइज आपको सारे के सारे
सब्जेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन जरूर दूंगा, बट अभी ये टोटली प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की ऑल ओवर इंफॉर्मेशन है। देन नेक्स्ट यूनिट 3 की बात करें, जहां पर प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन और फ्यूजन, जहां पर आप पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल करते हैं, कुछ उस मेथड के बारे में आपसे पूछा जाता है। प्रोटोप्लास्ट डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाता है। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, साइब्रिड और पोटेंशियल सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन लिमिटेशन के बारे में पूछा जाता है। सोमा क्लोनल वेरिएशन क्या होता है उसके बारे में पूछा जाता है। एंड देन कुछ नोमेनक्लेचर मेथड्स भी आपसे पूछी जाती है यूनिट 3 में। देन लास्ट यूनिट 4 की बात करें तो यहां पर प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर या बैक्टीरियाज के बारे में पूछा जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कि आपका प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक है। नाइट्रोजिनेज, हाइड्रोजिनेज, नोडुलेशन, ओवरऑल पूरा का पूरा वो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला ही टॉपिक यहां पर आपको पढ़ना है यूनिट 4 के अंदर। देन ये सारा का सारा सिलेबस हो गया। होप्स हो कि आपको सिलेबस की यूनिट वाइज इंफॉर्मेशन पता चल गई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि मैंने आपको बताया है, तो मोस्ट ऑफ मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको बताया है। बाकी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो कि आप इस स्लाइड के अंदर देख सकते हैं और आगे भी है। इन स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटी जैसे कि यहाँ पर लोगो वाइज दिखाया गया है, आप इनके अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं। देन अगर बात की जाए तो स्वेट पीजी जो है अपना एग्जाम अपने कोड के बेसिस पर लेता है। हर एक सब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक कोड है। तो जैसे ही अगर हम प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का जो कोड है वो है SCQ-P25। इस कोड के साथ में आप हमारे इस कोर्स के साथ में भी इनरोल कर सकते हैं, साथ ही साथ स्वेट पीजी की एग्जाम में भी इनरोल कर सकते हैं। देन अगर स्वेट पीजी के कट ऑफ की बात की जाए तो देखो इस एग्जाम का कोई स्पेसिफिक कट ऑफ बिल्कुल नहीं होता है। इस एग्जाम के थ्रू सिर्फ आपको एलिजिबिलिटी मिलती है जिसके बेसिस पर आपको टॉप यूनिवर्सिटीज अपने कट ऑफ के हिसाब से सिलेक्ट करती है। याद रखो सारे के सारे टॉपिक्स के अंदर मैंने यही बात कही है कि स्वेट पीजी का अपना कोई कट ऑफ नहीं होता है। जिसका सिर्फ और सिर्फ बहुत कम स्कोर है उसका भी एडमिशन होता है, बट उसके लेवल का कॉलेज उसे मिलता है। तो अगर आपको बहुत ही टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तो आपको कम से कम 70 से ज्यादा परसेंटेज लाना ही पड़ेंगे जिससे कि आपको टॉप यूनिवर्सिटीज सेलेक्ट कर सके। ठीक है। देन मैं आपको एनालिसिस के ऊपर लेके जाना चाहूंगा कि आखिरकार एनालिसिस कैसे है। चलो तो मैं अब आपको एनालिसिस के ऊपर लेके चलता हूं। तो सबसे पहले एनालिसिस को देखने के लिए आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ आईएफएस सर्च करना है गूगल पर। आप जैसे आईएफएस सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा फ्रंट खुलेगा जिसमें आपको CSR नेट या हम बोल सकते हैं ऑनलाइन कोर्स वाले, आपके इसमें ऑनलाइन कोर्स आएगा। ऑनलाइन कोर्स वाले सेक्शन में आपको जाना है। स्वेट पीजी में जाकर आपको प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इंटर कर जाना है। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आप इंटर कर गए तो आपको यहाँ पर पेपर एनालिसिस वाले सेक्शन पर आना है और आप यहाँ देख सकते हैं टोटल सारा का सारा एनालिसिस 2022 से 23-24 एंड देन ऑल ओवर सारा एनालिसिस आप यहाँ पर देख सकते हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 सभी का सभी एनालिसिस आप देख सकते हैं। बहुत छोटा सिलेबस है, आराम से क्वालिफाई किया जा सकता है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का, क्योंकि अप्लाइड का टोटल पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर आता है। ठीक है। देन अब आते हैं हमारे वापस से इस इंफॉर्मेशन के ऊपर। आप यहां पर देख सकते हैं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लिया है। एंड देन फाइनली मैं आपको यह बताना जरूर चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं आईआईटीज में एडमिशन लेना तो अब आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप चैंपियन 4.0 बैच के अंदर इनरोल कर सकते हैं जो कि 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है और इस बैच पर आपको 35% का ऑफ मिल रहा है। इस ऑफ को ग्रैब करने के लिए आपको IFS 35 कूपन कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा और आप हमारे इस बैच के अंदर इनरोल कर सकते हैं। तो अगर आप नॉन आईआईटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है स्वेट पीजी। अगर आपके पास में आईआईटीज या बायोटेक से आपको अपना बैकग्राउंड बनाना है, आपका जो बैकग्राउंड है बायोटेक से है, तो आपको IIT जेम और गेट बी की एग्जाम देना चाहिए। देन आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ने पर अगर आपको जो भी इंफॉर्मेशन हमारे ऐप से चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे ऐप से देख सकते हैं। देन नेक्स्ट अगर बात कर ली जाए कि अगर आपका ये क्वेश्चन है कि स्वेट पीजी के रिकॉर्डेड कोर्स में कौन कौन सी फैकल्टी पढ़ाने वाली है, तो ये है आपके सामने वो सारी की सारी फैकल्टी जो कि अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आपका यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट करवाने वाली है।
देन फाइनली अगर हम बात कर ले तो ऑब्वियसली आईएफएस इज अ रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट जो कि टॉप 10 स्टूडेंट्स अपने क्वालिफाई करके देता है। एंड देन स्वेट पीजी की अगर मैं बात करूं तो 200 प्लस ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस अपना हासिल किया है। देन फाइनली अगर हम आए, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग। होप सो कि आप सारी इंफॉर्मेशंस को ग्रैब कर चुके हैं। एंड देन थैंक यू आपका इस वीडियो के ऊपर आना। तब तक के बाय बाय।